हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शत्रुघ्न चौहान। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं सीबीएसई क्लास 11 फिजिक्स से वन डायमेंशनल मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। तो ये पार्ट 1 है, इसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। ए सर्टेन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट इट्स स्पोर्ट कार विल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट to a speed of 42 meter per second in 8 seconds under the important assumption that the acceleration is constant. फर्स्ट पार्ट determine the acceleration, सेकेंड भी दिया है, थर्ड भी दिया है। तो बेटा सबसे पहले जो गिवन है उससे हम जरा महसूस करें। हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ चीजें कॉमन है तीनों पार्ट के लिए। बोल रहा है कि कार जो हमारी है एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट से एक्सलेट होना स्टार्ट करती है। कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है, 0 है। और बेटा एक्सलेट होकर के स्पीड कितनी पकड़ लेती है, 42 मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 42 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। इन 8 सेकेंड, टाइम भी क्लियर है, कितना है, 8 सेकेंड है। ये तीन कंडीशन आपके क्वेश्चन में दे दी गई और बोला है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो पहला पार्ट क्या है कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ए पार्ट में क्या निकालना है, ए पार्ट में ए निकालना है एक्सेलरेशन। तो बेटा ऐसी कौन सी जुगाड़ लगाए जिसमें यू बी टी और ए आ रहा हो। हम सब जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। चलिए इसमें वैल्यू डालते हैं। v की जगह पर 42 इक्वल टू u कितना है 0 प्लस ए और इंटू टी कितना है 8। तो बेटा समझ में आया, फ्रॉम द रेस्ट बोला था, इस वजह से u 0 हो गया। स्पीड हो कितनी जाती थी, वेलोसिटी हो कितनी जाती थी, सॉरी स्पीड की बात हो रही है। स्पीड हो कितनी जाती थी, 42 मीटर पर सेकेंड। तो ये v हो गया, टाइम कितना 8 सेकेंड। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 में हमने वैल्यू डाल दिया। तो बेटा ये बना जाके इधर 8a इक्वल टू ये बन रहा है 42। तो a इक्वल टू हो जाएगा 42/8। 2 से कट मारे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 बन जा 21/4 आया। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलिए। ये तो था पहला पार्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अब ए हमारा निकल आया है। ए याद रखिए, अब ये ए फाइनल हो गया। ए मैंने लिख लिया 21/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब बी पार्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बी पार्ट में बोला क्या है आपसे, बी पार्ट में बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस द कार ट्रेवल्स इन 8 सेकेंड, कि 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है कार, ये बतानी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फार्मूले देखो सब जुगाड़े हैं हमारे पास, u भी है, t भी है, a भी है। वैल्यू डाल दें। बेटा जब u डाला 0, t हमारा कितना है 8 है, प्लस 1/2 इंटू ए मैं निकाल चुका हूँ 21/4 इंटू टी स्क्वायर। टी हमारा कितना था 8, तो 8 8 जा कितना बन गया 64। तो बेटा 0 इंटू 8 तो 0 ही हो गया, 0 इंटू 8 तो 0 हो गया। तो ये तो 0 बना। आगे देखते हैं जरा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 4 से कट कराएंगे, 4 8 जा 32। तो निकल के आपका आ गया यहाँ से 21 इंटू 8। तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 168 मीटर वो कार 8 सेकेंड में कवर कर लेगी। बात को फिर से समझेंगे एक बार। हमारा u था, v था, t था और बोला था कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया था फर्स्ट पार्ट से, तो वो हमेशा काम करेगा भाई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पूरी जो जर्नी है उसकी, उसमें टोटल 21/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही तो एक्सेलरेट हुआ है। तो बात को समझो, ए हमारा वही काम करेगा। डिस्टेंस पूछी थी कि 8 सेकंड में कितना कवर करेगा। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला हम कौन सा लगाते हैं, हमारे पास जो जुगाड़े होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा जिसमें इक्वेशन ऑफ द मोशन काम कर रहा है। तो ये काम कर रहा था, हमने सारी वैल्यू पढ़ की, 168 मीटर निकल के डिस्टेंस आ गई। आप लोग बी पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं कि अब थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सी पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 8 सेकेंड। 8वें सेकेंड में कितना चला भाई, पहले सेकेंड में कुछ चला होगा, दूसरे सेकेंड में कुछ चला होगा, इसी तरीके से 8वें सेकेंड में कितना कवर कर रहा है वो बताना है। तो बेटा एक आपको फार्मूला याद होगा सी पार्ट के लिए,
मैंने आप लोगों को बताया था एस एन इक्वल टू क्या होता था, u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। ये क्या, ये n क्या होता है, जैसे अब थर्ड है तो n की जगह पर थर्ड सेकेंड में आपको कितने डिस्टेंस है तो n की जगह पर 3 डाल देते थे। 5 फिफ्थ सेकेंड में था तो n की जगह पर 5 डाल देते थे। अब 8 सेकेंड की बात हो रही है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, पटको जरा, तो S8 इक्वल टू u कितना है 0 प्लस हाफ 80 बोल रहे हैं, एक ही जगह पर कितना है आपका 21/4 और इंटू 2n का मतलब 8 2 जा 16 माइनस 1, तो 9 का मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या बना 21/8, तो ये बन गया, और इंटू यहाँ से कितना बना 15 बन रहा है। तो बेटा आप इसको आगे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना निकल के आएगा। चलिए मैं आंसर देख के डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आप लोगों को। हाँ तो यहाँ से आंसर आपका, चलिए आप लोग निकाल लीजिएगा, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इस जगह से। निकल के आपका आएगा 39.37, मैंने बुक में देख लिया है 39 पॉइंट कितना आएगा 37 मीटर पर, और है क्या ये डिस्टेंस है तो मीटर ही रहेगी। तो बेटा ये 8 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 39.37 मीटर। तो आप लोगों का ये न्यूमेरिकल पूरा हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोला है मोटरसाइकिलिस्ट कवर्स 1/3 ऑफ ए गिवन डिस्टेंस विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 एट 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर इंटायर जर्नी। तो बेटा यहाँ से हम बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात की है तो कॉन्सेप्ट याद करिए। एवरेज स्पीड का मैंने क्या बोला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है पता नहीं है, यहाँ पर बोला है कि 1/3 1/3 1/3 3 पार्ट में बांट दिया, बट हमने लेट कर लिया कि टोटल डिस्टेंस हमारी x थी। मैंने क्या लेट कराया, लेट टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा x है। तो अब एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस की तो हमने बात कर ली, अब टोटल टाइम भी निकालना पड़ेगा, बट टाइम 3 पार्ट में बटा हुआ है कि x को 3 पार्ट में बांटा गया है। सपोज करो ये हमारी x थी टोटल, तो ये ए बी के मिड की टोटल कितनी थी x, और इसको 3 पार्ट में बांटा है जहां पर एक पॉइंट हमारा P है और एक पॉइंट Q है। तो ये डिस्टेंस कितनी x/3, ये डिस्टेंस x/3 और ये डिस्टेंस x/3। तो इसमें टाइम हमने लेट कर लिया, t1 लग रहा है, इसमें t2 लग रहा है और इसमें t3 लग रहा है। भाई ये हम t1 t2 t3 अगर तीनों निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। भाई फार्मूला क्या होता है, स्पीड मासूमियत से समझिए, न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल होते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फार्मूला हमने सुना है। तो टाइम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई बात क्लियर हुई ना। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का हम यहाँ पर यूज करेंगे, जरा ध्यान देना मेरे साथ, फार्मूला याद रखिएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले हम ए से पी के बीच की बात कर रहे हैं, पहले 1/3 पार्ट की। तो टाइम हमारा t1 लग रहा है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है x/3 और अपॉन में स्पीड, पहले 1/3 पार्ट को कितने से चला है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो अपॉन में क्या हुआ 10, कहने का मतलब x/3 नीचे आ जाएगा, 3 × 10, ये हमारा t1 इतने आवर लग रहा है, क्लियर है। ऐसे ही हम p से q के बीच की बात करेंगे तो t2 काम करेगा। तो डिस्टेंस तो हमारी उतनी है और अपन में अब स्पीड बदल दी गई है, स्पीड कितनी हो गई 20, तो कितना हो जाएगा x/3 × 20 आवर, क्लियर हुआ। ये दो चीज़ें निकल के आ गई। अब ऐसे ही हम अगर t3 की बात करें तो t3 हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है, अपन में बट क्या है कि अब 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो चुकी थी, तो x/3 × 30, क्लियर हुआ। t1 t2 t3 तीनों क्लियर हो गए। अब हम यहाँ से चाहे तो टोटल टाइम निकाल सकते हैं, टोटल टाइम t इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, t1 + t2 + t3, तीनों को रख के ऐड कराएंगे तो यहाँ से क्या है बेटा x/3 × 10 प्लस x/3 × 20 प्लस x/3 × 30। बेटा ऊपर से हमने देखा x कॉमन, नीचे से 3 कॉमन, तो पिटारे में क्या बचा
पिटारे में क्या बचा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, यही तो बच रहा है। अगली स्टेप में जब देखेंगे तो x/3 तो ऐसे ही रहा, एलसीएम ले लिया 60 आ गया, कितना आया 60, तो 10 6 जा 6 बन जा, प्लस 23 जा 3 बन जा, 32 जा 2 बन जा, तो कितना बना 69 to 11/60 बना है। तो टोटल टाइम हमारा कितना आ चुका है, ऊपर से कितना x था, x/3 तो था ही, और इंटू में यहाँ से बन गया 69 to 11/60, ये बना बेटा, इतने आवर हमारा टोटल टाइम लग गया। क्लियर हुआ। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हमारी x थी अपॉन टोटल टाइम हमारा t था, तो डिस्टेंस हमारी कितनी थी x ही रही भाई, पता ही नहीं है t कितना है, x/3 इंटू 11/60, तो x को खा गया, और 63 जब 180 नीचे बना है, ये उठ के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 180/11 बना। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो मैं बुक में डायरेक्ट देख करके लिख के ले रहा हूँ, आंसर इसका आ रहा है 16.36। तो इसको जब आप कैलकुलेट कराएंगे तो 16.36, और ये क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट लिखना मत भूलिए, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एवरेज स्पीड आपके सामने है। फिर से देखें एक बार कैसे करेंगे। कोई एक मोटरसाइकिलिस्ट था, मोटरसाइकिल चला रहा था, कोई एक 2 पॉइंट की मिड की कुछ डिस्टेंस थी, उसको कवर कर रहा था। तो पहले 1/3 पार्ट को वो 10 किलोमीटर पर आवर से, फिर अगले पार्ट को 20 किलोमीटर पर आवर से, और लास्ट 1/3 पार्ट को 30 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा था। तो तीनों का हमने टाइम निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस हमने एक्सलेट कर ली, और टोटल टाइम निकालने के बाद एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल टाइम, मतलब डिस्टेंस जो भी हो अपन में टोटल टाइम कवर्ड। तो हमने कैलकुलेट कराया तो 16.36 आ गया। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का सलूशन आपके सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 40 किलोमीटर। कोई 2 स्टेशन है, उनके मिड की डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। सपोज करो ये हमने ए स्टेशन लिया, ये हमने बी स्टेशन लिया, और इनके मिड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40 किलोमीटर है टोटल, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर है। बोल रहा है कि ए ट्रेन टेक्स 1 आवर टू ट्रेवल्स दिस डिस्टेंस। एक ट्रेन 1 घंटे में पूरा ट्रैवल करती है ए से बी तक। बोला है द ट्रेन आफ्टर स्टार्टिंग द फर्स्ट स्टेशन, पहले स्टेशन से स्टार्ट करने के बाद मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 5 किलोमीटर। यहाँ से बेटा जब ये स्टार्ट करती है तो 5 किलोमीटर तक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है। किससे चलती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। मैंने फिगर में दिखा दिया। आगे बोल रहा है देन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 किलोमीटर। यहाँ से ये 20 किलोमीटर तक जाती है, और कैसे जाती है बेटा, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। आगे क्या बोल रहा है कि एंड फाइनली इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और यहाँ से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। और कितने किलोमीटर तक, फॉर 15 किलोमीटर तक। भाई यही 15 किलोमीटर पार्ट तो बचा है, समझ रहे हैं ना, ये 15 किलोमीटर। क्लियर हुआ। तो 15 किलोमीटर तक ये क्या होता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, और लास्ट में जाकर के क्या हो रहा है कि एंड इट स्टॉप्स एट द अदर स्टेशन, और अगले स्टेशन पर जाकर के ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बेटा यहाँ पर जब स्टार्ट किया था तब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बी पर जब पहुंची है तब फाइनल वेलोसिटी 0 है। बीच में वेलोसिटी इंक्रीज हुई, क्यों, पहले एक्सेलरेट हुआ, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, फिर डिक्रीज कराई। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बनानी है। तो ये सबसे पहले बात करो, तो ये महसूस करो थोड़ा लगाने से पहले कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी। बात को समझना बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी में लगातार धीरे धीरे बढ़ना, समझ रहा, इंक्रीजमेंट होना। तो यहाँ से ए से जब कोई कार स्टार्ट हुई है, या सपोज करो ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है,
तो जीरो से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 बढ़ती चली गई, पी पॉइंट पर जब पहुंची तो इसकी वेलोसिटी कुछ हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम कौन सी वेलोसिटी हुई, ये पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्लियर है। अब यहाँ से अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी से जितनी यहाँ पर थी उतनी यहाँ पर, क्लियर है। मान लो यहाँ पर v हो गई थी, तो v से ही यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर भी v हो गई। अच्छा, ये v मैं ले चुका हूँ तो इसको मैंने b कर दिया, b डैश कर दिया, इसको b डबल डैश कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई यार, और डिक्रीज होते होते जीरो हो गई। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी हुई, जो वेलोसिटी यहाँ पर हो और यहाँ पर हो या इनके मिड में हो, वही तो मैक्सिमम वेलोसिटी हुई। आपको समझो, जीरो से स्टार्ट हुआ, कुछ इस वेलोसिटी इंक्रीज होता चला गया, लास्ट में जितना हो गया उसके बाद में वो उतने से ही लगातार चला, फिर डिक्रीज होने लगा। तो पक्का है कि जो वेलोसिटी एट द पॉइंट P एंड Q, इन दो पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वही हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो हम ये वेलोसिटी हमने V मैक्स लेट कर ली। क्या लेट कर ली, V मैक्स। V मैक्स का मतलब समझ रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, टाइम टोटल लग रहा है 1 आवर, तो इसके मिड में टाइम हमने लेट किया T1 लग रहा है, यहाँ से T2 और यहाँ से क्या T3। अगर बेटा हम T1 T2 T3 निकाल लें किसी भी हिसाब से और T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 1 करा दें तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं T1 में, ठीक है। यहाँ पर बेटा डिस्टेंस दी गई, तो आप लोग याद करिए डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू क्या होता था, आपका एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता था। तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू क्या होता था, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो होता था। क्या होता था, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, u प्लस बी अपॉन 2, और इनटू में टाइम क्या होता था, t। चलिए इस फार्मूले का मैं यूज करता हूँ, T1 T2 T3 तीनों क्लियर कराता हूँ। तो पहले इस फार्मूले, यहाँ पर क्या है, ये कब के लिए है, जब एक्सेलरेशन वर्क कर रहा हो, क्या वर्क कर रहा हो, एक्सेलरेशन वर्क कर रहा हो, तब के लिए होती है। तो चलिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले देखा डिस्टेंस कितनी है, हमारी 5 है, u हमारी 0 है, v हमारी v मैक्स है, यही तो मैक्सिमम है, अपान में 2 है बेटा, और इनटू में टाइम कितना लगा T1। तो यहां से देखें जरा हम, तो हमारा T1 कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 इक्वल टू v मैक्स इंटू T1। तो T1 इक्वल टू हमारा है 10 अपान v मैक्स, नंबर हमने फर्स्ट डाल दिया, ठीक है। अब हम बात कराएंगे P और Q के मिड की। P और Q के मिड में क्या है, हमारी डिस्टेंस 20 है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v मैक्स है, प्लस फाइनल वेलोसिटी यहां पर कितनी है, ये भी v मैक्स है, अपान में कितना हो जाता है बेटा 2, और इनटू में लगने वाला टाइम, टाइम कितना है T2 है, यही तो फार्मूला है। तो बेटा एक बात देखिए, ये 20 इक्वल टू बी मैक्स मिलके बना 2b मैक्स, अपान में 2 पहले से ही गिवन है, इनटू में T2 है, 2 को खा गया। तो अगर मैं यहाँ से T2 निकालना चाहें तो T2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 20 अपान v मैक्स, इट्स अवर सेकेंड इक्वेशन, ओके। आफ्टर दैट बात करेंगे Q से B के मिड की। तो Q से B के मिड की जब बात करेंगे तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 15 इक्वल टू हमारा क्या, इनिशियल वेलोसिटी, भाई यहाँ से चलना स्टार्ट किया था भाई Q और B के मिड में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या काम करेगी, v मैक्स प्लस कितनी हो जाती है 0, अपान में डिवाइडेड बाई कितना 2, और इनटू में टाइम, टाइम कितना है T3। तो बेटा ये देखो 15 2 जाए कितना बना 30 इक्वल टू v मैक्स, और प्लस 0 होगा तो v मैक्स ही रहेगा, इंटू T3। तो यहाँ से T3 इक्वल टू हमारा आ गया 30 अपान v मैक्स, तो ये हमारी थर्ड हो गई। तो बेटा हमें देखा T1 T2 T3 हमारी तीनों फाइनल है, तो हमारा दिया गया T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 1, यही तो गिवन है, तीनों की वैल्यू डाल दो। तो T1 कितना 10 अपान v मैक्स, प्लस T2 कितना है 20 अपान v मैक्स, प्लस T3 कितना है 30 अपान v मैक्स, इक्वल टू कितना है 1 है। तो नीचे से एलसीएम लिया तो v मैक्सिमम आ गया, ऊपर 10 प्लस 20 प्लस 30 डायरेक्टली इक्वल टू 1, 30 20 50 160, तो 60 अपान
बी मैक्सिमम इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो बी मैक्सिमम हमारा कितना निकल के आ गया, 60 बन जा 60 किलोमीटर पर आवर। इट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ट्रेन। क्लियर है। तो आज मैंने जो न्यूमेरिकल्स कराए ये पार्ट 1 था। एक पार्ट में आप लोगों के और न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे जब डिस्टेंस का इक्वेशन गिवन होगा। तो वेट करिए, आज के लिए बस इतना ही। सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।